दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि YouTube इस दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है और आप समझते हैं कि YouTube की कामयाबी का क्रेडिट हमेशा गूगल को गया है। लेकिन नहीं, ये आपको जान के हैरानी होगी कि YouTube बनाने वाले 3 लड़के हैं। उन्होंने मिलकर YouTube एप्लीकेशन बनाई। गूगल ने 2006 में $1.6 बिलियन देकर उन लड़कों से YouTube को खरीद लिया था। तो आज हम जानेंगे दोस्तों कि इन तीनों दोस्तों ने YouTube को कैसे बनाया और क्यों बनाया, और YouTube को सेल करने के इन तीनों को कितने पैसे मिले। चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, इनका नाम जावेद करीम है, जो YouTube के पहले क्रिएटर थे। ये 5 अक्टूबर 1979 में मर्कबर्स टाउन में पैदा हुए। उनके बाप का ताल्लुक बांग्लादेश से था और माँ जर्मन से ताल्लुक रखती थी। दोनों ही रिसर्चर्स थे। दोस्तों, जावेद ने अपनी इब्तदाई तालीम इसी शहर में हासिल की और फिर वो यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस में चले गए। एप्पल कंपनी के चलते चलते उनकी स्टडी में रुकावटें आने लग गई और इन्होंने अपना कैंपस को छोड़ दिया। कैंपस छोड़ने के बाद भी उन्होंने डिस्टेंस लेवल से ही अपनी पढ़ाई को जारी रखा और जॉब करते करते ही इन्होंने अपनी बैचलर की डिग्री हासिल की। बाद इनकी मुलाकात 2 कुलीग्स के साथ हुई जो पीपल कंपनी में ही काम करते थे। कुलीग्स के साथ मिलकर ही इन्होंने यूट्यूब को क्रिएट किया था। तो जब जावेद से यूट्यूब बनाने का रीज़न पूछा गया तो इन्होंने बताया कि मैं इंटरनेट पर अपनी पसंदीदा वीडियो नहीं देख पाता था। प्रॉब्लम ने जावेद के जहन में यूट्यूब बनाने का ख्याल पैदा किया। इसी के साथ फरवरी 2005 में जावेद ने अपने दोस्तों के साथ youtube.com डोमेन को खरीदा। इसके साथ जावेद और इसके दोस्तों ने इस वेबसाइट को पूरी तरह से तैयार कर दिया और अपनी पहली वीडियो डाली। और ये वीडियो जावेद की पहली वीडियो थी जो इन्होंने यूट्यूब पर अपलोड की, जिसका टाइटल था मीट एट द ज़ू। दोस्तों, आप जानते होंगे और आप में से काफ़ी लोगों ने इस वीडियो को देखा भी होगा और इस वीडियो में जो नज़र आ रहे हैं वो जावेद ही हैं। तो जावेद ने यूट्यूब बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया था, लेकिन कुछ ही देर में इन्होंने यूट्यूब को छोड़ दिया। तब उनका फोकस एंटरप्रेन्योरशिप नहीं बल्कि अपनी स्टडी में था। वो एक बहुत बड़े प्रोफेसर बनना चाहते थे और जब साल 2006 में यूट्यूब को गूगल ने खरीदा तो इन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए यूट्यूब का एम्प्लॉय ना बन के बल्कि एक सिंपल इनफॉर्मल बन के काम किया। लेकिन बाद में उनको यह एहसास हुआ कि यूट्यूब छोड़ने का उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ और वो बहुत मायूस हुए। इसी फैसले की वजह से उनकी हिस्सेदारी कम हो गई। जब गूगल ने यूट्यूब को रिक्वायर किया तो जावेद के हिस्से में 1,37,043 शेयर आए, इनकी वैल्यू उस वक्त $65 मिलियन के करीब थी। जावेद यूट्यूब से क्विट ना करते और वो यूट्यूब से जुड़े रहते तो आज शायद वो बिलियनियर होते, क्योंकि उन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए एक और अलग रास्ता चुन लिया था। उन्होंने यूट्यूब छोड़ने के बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस के साथ मास्टर्स किया। 2 लोगों ने साथ मिलकर वाई वेंचर्स के नाम से एक कंपनी शुरू की। नए स्टार्टअप्स को मेंटरशिप गाइडेंस कंसल्टिंग प्रोवाइड करती थी और दोस्तों आज भी वो वही कंपनी को चला रहे हैं। ये तो हुई जावेद की स्टोरी। दोस्तों, अब बात करते हैं यूट्यूब के दूसरे फाउंडर चैट हर्ली के बारे में। दोस्तों, चैट आर्ट के शोबे में ताल्लुक़ रखते थे तो इन्होंने स्कूल के वक्त से ही अपने स्केचेस और आर्ट को बेचना शुरू कर दिया था। जब वो हाई स्कूल में पहुंचे तो इनका इंटरेस्ट आर्ट्स के अलावा कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में होने लगा। हाई स्कूल के वक्त से ही टेक्नोलॉजी स्टूडेंट एसोसिएशन के मेंबर बन गए। इसके अलावा इनकी दिलचस्पी रनिंग में भी बहुत ज़्यादा थी। चैड ने स्कूल कंप्लीट करने के बाद इंडियाना यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से फाइन आर्ट्स में बीए किया। स्टडी कंप्लीट करने के बाद उन्हें भी जावेद की तरह पेपल में जॉब मिल गई। वो पेपल के यूज़र इंटरफेस में लोगो डिज़ाइनिंग का काम करते थे। दोस्तों, पहले जैसे आपको बताया गया है कि चैट की मुलाकात 2 और कुलीग्स के साथ हुई थी और इन्हीं के साथ मिलकर इन्होंने यूट्यूब क्रिएट की। दोस्तों, चैट ही वो इंसान थे जो यूट्यूब बनाने के बाद इस कंपनी के पहले सीईओ बने। इस वक्त इनका काम यूट्यूब की टैगिंग और शेयरिंग फीचर्स को काबू में रखने का था। बाद जब अक्टूबर 2006 में गूगल ने यूट्यूब को खरीदा तो इन्होंने इस कंपनी को एकदम से क्विट ना किया, बल्कि 2010 तक यूट्यूब के सीईओ बने रहे। यूट्यूब से जुड़े रहने से इनको बहुत सारा फ़ायदा हुआ। यूट्यूब बिकने के बाद सबसे बड़ी रकम इनके हाथ में आई थी। यूट्यूब को सेल करने के बदले में चैट को 6,94,087 शेयर्स आए और इसके साथ साथ 41,232 शेयर बाय ट्रस्ट दिए गए। वक्त इन शेयर्स की कुल वैल्यू $346 मिलियन के करीब थी, जो कि जावेद से 5 गुना ज़्यादा शेयर्स के बनती है। बाद 2010 में चैट ने यूट्यूब के सीईओ की सीट से अपना रिज़ाइन दे दिया। उसके बाद इन्होंने यूट्यूब के तीसरे पार्टनर स्टीव के साथ मिलकर एवो सिस्टम कंपनी में काम किया। बाद चैट ने कई अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स जैसे फार्मूला 1, एसी, एनबीए और कई फुटबॉल टीम्स में अपना पैसा इन्वेस्ट किया। एनबीए की गोल्डन स्टेट वॉरियर्स मेजर लीग सॉकर में खेलने वाले लॉस एंजल्स के पार्ट ऑनर हैं। दोस्तों, ये थे यूट्यूब के दूसरे फाउंडर चैट हर्ली। यूट्यूब के तीसरे और आखिरी फाउंडर जिनका नाम है स्टीव चेन।
25 अगस्त 1978 में ताइवान में पैदा हुए थे। अपनी ज़िंदगी के शुरुआती साल इसी मुल्क में बिताए। इसके बाद उनकी फैमिली अमेरिका में शिफ्ट हो गई। अपनी इब्तदाई तालीम इसी मुल्क के स्कूल में हासिल की। के बाद इन्होंने जावेद की तरह ही साइंस की स्टडी के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस में एडमिशन ले लिया। 2002 में स्टडी कंप्लीट होने के बाद इनको भी पेपॉल कंपनी में जॉब मिल गई और इनकी वाकफियत जावेद और चट से हुई। वाकफियत की कहानी आपको पहले ही बताई गई है। इस तरह इन तीनों ने मिलकर यूट्यूब को क्रिएट कर दिया था। हालांकि स्टीव की कहानी जावेद और चट से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, क्योंकि इन्होंने यूट्यूब बनाने से पहले फेसबुक बनाने में भी अपना अहम किरदार अदा किया था। यूट्यूब की बात करें तो इसमें स्टीव को चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर का काम दिया गया था, जहां पर उनका मेन काम यूट्यूब के ट्रैफिक को मैनेज करना था। इसके बाद जब साल 2006 में गूगल ने यूट्यूब को खरीदा, बदले में स्टीव को 6,25,366 शेयर्स आए। इसके साथ 68,721 शेयर्स बाय ट्रस्ट दिए गए। इनकी उस वक्त की मालियत तकरीबन $325 मिलियन की थी। शेयर्स की वैल्यू $1.7 बिलियन की हो चुकी है। स्टीव ने एकदम से यूट्यूब को नहीं छोड़ा, बल्कि वो चिट की तरह यूट्यूब के साथ जुड़े रहे और वो 2009 के आखिर तक यूट्यूब में अहम किरदार अदा करते रहे। के बाद यूट्यूब को छोड़ने के बाद वो गूगल के लिए काम करना शुरू हो गए। 2011 में उन्होंने गूगल की जॉब को भी छोड़ दिया। वो उस वक्त चिट के साथ मिलकर अपनी एवो सिस्टम कंपनी बनाने में मगन हो गए थे। दरअसल चैट की तरह स्टीव भी एवो सिस्टम को लेकर काफ़ी एक्साइटेड थे। उन्हें चैट की वीडियो शेयरिंग वेबसाइट मिक्सबिट में कोई दिलचस्पी ना थी, इसलिए वो मिक्सबिट से हमेशा दूर ही रहे। तक कि जब चैट ने एवो सिस्टम को मिक्सबिट के साथ जोड़ने की कोशिश की तो स्टीव ने ये कंपनी ही छोड़ दी। चैट मिक्सबिट में बिजी हो गए और स्टीव ने दोबारा गूगल ज्वाइन कर लिया। नए स्टार्टअप्स को इन्वेस्ट करने और उन्हें फाइनेंस करने का काम करते थे। के बाद स्टीव ने non.com के नाम से एक वेबसाइट को लॉन्च किया था। लाइव स्ट्रीमिंग फूड नेटवर्क था, लेकिन स्टीव का ये वीडियो शेयरिंग वेबसाइट लोगों को खास पसंद आया और ये बंद हो गया। के बाद स्टीव अपनी सारी फैमिली के साथ अगस्त 2019 को अमेरिका छोड़कर वापस ताइवान में शिफ्ट हो गए। से लेकर अब तक उनका जीवन ताइवान में ही गुजर रहा है। तो ये थी उन तीनों दोस्तों की कहानी जिन्होंने अपनी मेहनत से दुनिया को यूट्यूब जैसी ऐप से मुतारिफ करवाया। आज इन तीनों का बनाया हुआ ये प्लेटफॉर्म ना कि लोगों को सिर्फ एंटरटेन करता है, बल्कि नॉलेज में भी इजाफा करता है। इसके साथ साथ लोग इससे बहुत अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके।